नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मैं बहुत ही छोटा था। दोस्तों, उस दिन मैं गांव में घूमने के लिए अपने चाचा के पास गया था और फिर हम लोग चाचा के साथ मार्केट गए हुए थे। दोस्तों, हमें मार्केट में सब्जी भाजी लेते हुए काफ़ी समय बीत चुका था। चूँकि हमारा गांव बाजार से 5 किलोमीटर दूर था और गांव में कोई साधन ना होने के कारण हम लोग बाजार पैदल पैदल ही गए थे। और फिर जब हम सब्जी भाजी लेकर वापस घर की ओर आ रहे थे तो हमें बाजार के ही मेरे चाचा के एक मित्र ने आवाज़ देते हुए कहा, पिंटू, पिंटू। फिर मेरे चाचा ने कहा, अरे क्या हुआ मंगनी राम? अरे पिंटू, कहाँ जा रहे हो? इतनी रात को तुम अपने गांव जाओगे, वो भी ये रास्ते से? तो फिर मेरे चाचा ने कहा, अरे तो यही रास्ते से जाऊंगा ना, यही है तो, हेलीकॉप्टर से थोड़ी चला जाऊंगा। लेकिन उन्होंने फिर उन्हें कहा, अरे मजाक मत करो यार, तुम ठहरे शहरी, तुम्हें क्या पता। आज रात तुम एक काम करो, आज अपने घर मत जाओ, मेरे यहाँ ही रुक जाओ, वैसे भी मेरा घर यहीं पास में ही है। मेरे चाचा ने उनसे कहा, क्यों भाई, आपके यहाँ तो रुक तो जाओ, लेकिन आप रुकाओगे क्यों हमको? तो फिर उन्होंने कहा, देखिए तुम तो शहर ठहरे शहरी लोग, तुम्हें क्या विश्वास है इन सब बातों पर? अरे कौन सी बात? देखो, ये जो रास्ता तुम देख रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। इस रास्ते से रात में जाने वालों का हाल के साथ बहुत ही कुछ बुरा होता है। फिर मेरे चाचा जी ने मजाक में लिया, अरे भैया, क्या आप भी पढ़े लिखे होकर इन सब बातों पर विश्वास करते हो? आप भी ना, मैं तो आज यही रास्ते से जाऊंगा। अरे ये क्या बात हुई, जब मैं आपसे कह रहा हूँ आप इस रास्ते से नहीं जा सकते? मेरे चाचा कुछ भी हो जाए वो नहीं माने, क्योंकि मेरे चाचा को भूत प्रेतों की बात पर विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हो चाहे कुछ भी हो, सुन लो भूत और भूतनी, मैं आ रहा हूँ, मेरे से बच के रहना। मेरे चाचा ने उनकी बात को मजाक में टाल दिया और वो मुझे मेरे साथ लेकर चल दिए। मैं काफ़ी डर रहा था। मैंने मेरे चाचा से कहा, अरे चाचा, तुमको जाना है तो जाओ भाई, लेकिन मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरे को डर लगता है। मेरे चाचा ने मुझे चिल्लाते हुए कहा, बे चुप कर, पागल है क्या? यहाँ इसके साथ किसके साथ रहेगा? 2 दिन की दोस्ती है इससे, इसकी बात पे भरोसा कर रहा है? चुपचाप चल मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं हूँ साथ, तो डरने की क्या बात। फिर मैंने मेरी चाचा की बात मुझे सही लगने लगी तो मैं उनके साथ ही चल दिया दोस्तों। लेकिन काश हम उस आदमी की बात मान लेते, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। दोस्तों, हम जब बाजार से पैदल पैदल जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत ही बड़ा बगीचा पड़ता है। उस बगीचे में लोग कहते हैं कि इस बगीचे से रात को आने वालों के साथ कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन हम लोग वहाँ से पैदल ही पैदल आ रहे थे। तभी मेरे चाचा ने कहा, देखा कुछ हुआ क्या? हो गया, बस यहाँ से घर अपना 3 किलोमीटर है और यहीं से पास में 1 किलोमीटर दूर एक गाँव भी है, समझा? ऐसे ही लोग हमें डरा देता है और तू डर जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, समझा? वो मेरे से ऐसे बात करके मुझे प्रोत्साहन कर रहे थे क्योंकि मैं डरा हुआ था। लेकिन तभी अचानक पीछे से आवाज़ आई, पिंटू, ये ले, मेरे घर पे दे देना। आवाज़ हमारी जाने पहचानी हमारे गांव के आदमी की थी, लेकिन जब हमने पीछे पलट कर देखा तो हमारे पीछे कोई नहीं था। ये सब देख के चाचा मेरे बुरी तरीके से डर चुके थे। उन्हें लगा कि अरे ये क्या हुआ। उन्होंने फिर मेरा मुंह देखा और फिर उनके मुंह पर काफ़ी पसीना था। मैंने पूछा, क्या हुआ चाचा, कुछ होगा तो ही ना? फिर उन्होंने कहा, अरे तू डर गया क्या? डर मत, वो तो मैंने आवाज़ निकाला था तेरे को डराने के लिए, चुपचाप चल। और हाँ, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, अब अगर कोई हमें आवाज़ देता है पीछे से तो पीछे पलट कर मत देखना और चुपचाप सीधे सीधे चलना। मैंने कहा, ठीक है चाचा, चलूँगा। और फिर हम दोनों सीधे सीधे चलने लगे। लेकिन तभी अचानक हमें पीछे से एक और बार आवाज़ आई, अरे पगला गई बाड़ा सन का तनी के, अकेले ही चल रहा लो, आओ बैठो गाड़ी में। और पीछे से कार के चलने की भी आवाज़ आ रही थी। उस कार से लगभग 4 लोग होंगे, क्योंकि उस शोर में कोई अकेला आदमी की आवाज़ ऐसी नहीं गूंजी। और तभी एक पीछे से आदमी बोला, अरे बैठा हो, कहाँ घूम रहे हो? चलो, अकेले कहाँ जाओगे? अकेले जाना चाहिए, यहाँ से सेफ थोड़े है ये, चलो आओ बैठो। लेकिन हम दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी वो कार वाला हमारे सामने आ गया, वो कार रुकी। उसके रुकने के बाद हमें वो चीज़ दिखाई दी कि वो सच में हमारे गांव वाले ही थे। लेकिन मेरे चाचा को कुछ ज़्यादा ही डर चुके थे। मेरे चाचा डर कर पड़े, ए भाई, मेरे को माफ़ कर दो, मैं बाहर का आदमी हूँ, प्लीज़ हमें जाने दो,
मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं कभी भी ये रास्ते से नहीं जाऊँगा। तो वो लोग ये देख कर हंसने लगे, बोले अरे कहाँ महाराज डर रहे हो, कुछ हो गया क्या, लगता है कुछ देख लिए होंगे, चलो छोड़ो, अरे हम तुम्हारे गांव के ही लोग हो, चिंता मत करो, चलो बैठो। फिर मैंने मेरे चाचा से कह रहा, हो चाचा ये हमारे गांव के ही लोग हैं, वो देखो गाड़ी में भगवान के भजन चालू है। तो फिर मेरे चाचा के जान में जान आई और फिर मेरे चाचा की आंख में खुशी के आंसू आने लगे। पता नहीं क्यों मेरे से ज़्यादा तो मेरे चाचा ही डर चुके थे, लेकिन ये बस खुशी के आंसू कुछ ही देर के लिए होने वाले थे, क्योंकि जब हम लोग कार में बैठे और फिर जब हमारी कार चलने लगी तो फिर हमारी खिड़की से किसी ने आहट हुई, किसी ने हमारी खिड़की पर जोर से हाथ मारा, ठक 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 ठक। ये आवाज़ सुनकर हमें काफ़ी डर होने लगा, क्योंकि वो आवाज़ हमारी खिड़की के ऊपर से नहीं बल्कि हमारे सामने के शीशे से आ रही थी, ड्राइवर के, वो भी सामने से। और अचानक से पूरी धुंध छा गई, ऐसा लग रहा था किसी ने पूरे जंगल में आग लगा दी हो। हम सब ये देखकर बहुत डर गए और फिर कुछ देर बाद तो हमें ऐसा लगने लगा कि कार के ऊपर कोई बैठा हुआ है और हंस रहा है। ये सब देखकर हमें और डरने लगे। तभी हमने सोचा कि हम क्यों ना भजन दोबारा लगा दें, लेकिन जब हम भजन लगाने के लिए भजन चालू कर रहे थे तो पता नहीं क्यों कार की बैटरी ही ख़त्म हो गई और सामने की हेडलाइट भी पूरी तरीके से ख़राब हो गई और कार भी एकदम से अचानक से रुक गई। अरे ये क्या हो गया भाई, कार कैसे रुक गई, अरे भाई ये क्या हो गया, अरे अब हम क्या करें, अरे अरे लगता है भाई कार को उतर के ही देखना पड़ेगा। ठीक है तो कौन जाएगा, ठीक है काम करिए। उन्होंने मेरे चाचा से कहा, सुनिए भाई तुम शहर के पढ़े लिखे आदमी हो, तुम उतरो और तुम जाओ और कार बनाओ, तुमको आता है, हमको थोड़ी ना आता है, जाओ जाओ जाओ, उठो उठो उठो, जाओ जाओ जाओ, खाली मुफ्त में गांव तक तुमको छोड़ के देंगे, हाँ जाओ उतरो कार बनाओ। अब मेरे चाचा जी काफ़ी डर चुके थे, क्योंकि उन लोगों को उतरने में डर लग रहा था और फिर मेरे चाचा जी भी डरपोक किस्म के थे। मेरे चाचा जी ने कहा, अरे भाई ऐसी गलती क्यों करते हो, मैं शहर का आदमी हूँ, मुझे और डर लगता है, मेरी बात मानो, मैं अकेले ये ठीक नहीं कर पाऊंगा और मुझे ये आता भी नहीं है। तुम तो खुद ही मैकेनिक हो, तुम्हारे पास कार है, क्यों मुझे इस जोखिम में डालते हो। तो उन्होंने कहा, अरे यार सिट। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे इसको भेज भी देंगे तो ये बना नहीं पाएगा, अब हम क्या करें। तभी अचानक एक चिल्लाने की आवाज़ आई और उस चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हम डर गए। दोस्तों हम अब तक इतना डर चुके थे कि वहीं पर बैठे बैठे हमें आधा घंटा से ऊपर हो चुका था और डर के मारे हमारी हालत पतली हो गई थी, क्योंकि हमारे कार की बैटरी भी काम नहीं कर रही थी और अचानक से तेज़ हवा, आंधी तूफान चलने लगी, बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी और ना जाने कहाँ से कुत्ते भौंकने लगे। दोस्तों तभी अचानक हमारे घर से फ़ोन आया, मेरे चाचा के फ़ोन पर। वो तो भला हो, मेरे चाचा के फ़ोन में 10% ही बैटरी थी, लेकिन उनका जब फ़ोन बजा तो वो कुछ, उनकी जो टोन थी फ़ोन की वो ये थी, क्योंकि उनके फ़ोन की टोन में हनुमान चालीसा लगी हुई थी और आप तो जानते ही है डर के समय हनुमान चालीसा ही बोलनी चाहिए, क्योंकि जिससे भूत डर जाते हैं और भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों वो कहानी सुनने के बाद अचानक से हमारे अंदर एक अलग ही जोश और एक हिम्मत, ताकत जाग गई थी भूत से लड़ने की। हम लोगों ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस भूत को सबक सिखाएंगे और यहाँ से ज़रूर जाएंगे। दोस्तों फिर क्या था, हम लोग कार से उतरे और उतरते ही बरोबर जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, ये नारे लगाने लगे और हमने कार बनाई। लेकिन दोस्तों हैरानी वाली बात तो ये थी कि हमने कार को कुछ भी बनाई नहीं थी, हम सब कार से उतरे तो साथ में थे और भगवान का नाम भी ले रहे थे, लेकिन दोस्तों हमने कार का सामने से शेड्यूल भी नहीं खोला था, क्योंकि जैसे हम नाम लेने लगे, जैसे हम कार से बाहर उतरे तब अचानक से हमारी कार का हर चीज़ स्टार्ट हो गई, अचानक से हमारी कार की सारी लाइट शुरू हो गई और दोस्तों हमारे कार के डीजे में भजन भी बजने लगा फुल स्पीड में। दोस्तों तभी हमें एहसास हुआ कि बारिश तो हो ही नहीं रही है और ना ही आंधी तूफान आ रही है। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी हमारे साथ हुई एक सच्ची घटना। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों
मैंने इसके पहले भी एक हॉरर स्टोरी बनाई है जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है और जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।